आज की इस क्लास में हम लोग एम्पियर्स इक्वेशन के एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। हमारे सिलेबस में इसके 3 एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड और थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन हम लोग बायोट सेवार्ट से भी किए हैं, सेकेंड और थर्ड भी किया जा सकता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन जो है उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो ये हुआ लॉन्ग वायर, इसमें जो करंट है वो करंट है आई, और इस वायर के कारण इस पॉइंट P पर, जो कि इससे r डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां पर फील्ड निकालना है। ठीक है, बिल्कुल। वायर को आप अपने दाएं हाथ में पकड़िए, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लीजिए। पहले अंगूठा जो है वो करंट है, 4 फिंगर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है। तो इस वायर के इस तरफ मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस वो क्या है, इनवर्ड है, क्रॉस है। तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम लोग एक एम्पीरियल लूप, एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एम्पीरियल लूप है ये बिल्कुल सर्कुलर है, और इसका जो चॉइस होता है कि किस तरह का लूप ड्रॉ करना है वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर सर्कुलर लूप ड्रॉ करने से कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। ये गौर करना है कि ये वायर यदि आपका प्लेन पर है तो ये जो लूप है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, या यदि ये लूप प्लेन पर है तो वायर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। यदि आपका वायर जो है, इफ वायर इज ऑन द प्लेन, यदि वायर प्लेन पर है तो एम्पीरियल लूप जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। चलिए, तो इस पॉइंट P से ये लूप पास करना चाहिए जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब यहां पर हम लोग एम्पियर्स का इक्वेशन यूज करते हैं। फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, एयर मीडियम है, इंटू आई। तो ये B क्या है बच्चों, ये B है मैग्नेटिक फील्ड है। कहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एट dl है, dl पर है। तो dl आपको कहां पर लेना है, जहां पर आपका पॉइंट P है ना वहीं पर आप dl ले लो, और यहीं पर ये फील्ड B है जो आप निकाल रहे हैं। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर बनेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो एक सर्कल तो ऐसा होगा ना जो इस dl से पास करेगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B और dl, वो सर्कल, वो टेंजेंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वही फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन B और dl, बिल्कुल 0 डिग्री है। तो ये हो गया आपका B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और ये सिमेट्रिक है, हर तरफ से ये वायर से r डिस्टेंस पर है तो B का वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। dl, सारा dl को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर्कमफेरेंस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ठीक है, तो वायर से r डिस्टेंस पर ये फील्ड बनेगा। तो B जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r है, ये r है, ये आपका B है, ये कनकेव डाउनवर्ड इस तरफ से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक सॉलिड करंट कैरिंग वायर आपको दिया गया है, और इस वायर का जो रेडियस है वो स्मॉल a है, और वायर के बाहर किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके बाद वायर के अंदर किसी पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड करंट कैरिंग वायर है, ठीक से दिखे उसके लिए मैं थोड़ा थिक वायर बना रहा हूं। ये लॉन्ग वायर है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग वायर।
इसमें जो करंट का फ्लो है ये सॉलिड वायर है बच्चों, ये सॉलिड वायर है, मैं यहां लिख देता हूं सॉलिड, आप समझना, ठीक है, ये सॉलिड वायर है, ये इसका एक्सिस है बच्चों, और इस सॉलिड वायर का जो रेडियस है वो स्मॉल ए है, इसका रेडियस स्मॉल ए है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले इस वायर के बाहर में पॉइंट पी पर, केस 1, ठीक है। तो आप जानते हैं एम्पियर्स का इक्वेशन यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। तो एम्पीरियल लूप हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट पी से पास होना चाहिए, तो ये एम्पीरियल लूप हो गया, ठीक है। ये ड्रॉन सर्कुलर एम्पीरियल लूप, और ये लूप पॉइंट पी से पास होना चाहिए, और ये जो लूप है ये यदि ये वायर बोर्ड पर है, प्लेन पर है, तो ये लूप जो है उसके परपेंडिकुलर है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एम्पियर्स इक्वेशन यूज करते हैं। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। पॉइंट आपका p कहां पर है, बाहर में ना, एयर मीडियम में ना, तो म्यू नॉट डालना है। ये b क्या है बच्चों, बिल्कुल ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर है, तो एट dl है, और आप dl कहां लेना, जहां पर पॉइंट p है, जानबूझ कर कैसा करना आप dl। अब ये जो वायर है इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, इस पूरे वायर में करंट का फ्लो क्या है, I है। तो इस राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है, इनवर्ड है, यहां पर क्रॉस फील्ड बनेगा, है ना। और देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, तो एक सर्कल तो ऐसा होगा जो पॉइंट P से पास करेगा, तो वही सर्कल का जो टेंजेंट होगा पॉइंट P पर वो मैग्नेटिक फील्ड देगा पॉइंट P पर। तो कितना एंगल बनेगा, बिल्कुल 0 बनेगा। तो B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हर तरफ से ये जो वायर का ये जो डिस्टेंस है लूप से, लूप का पेरिफेरी से, वो सेम है ना, तो B का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो B इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, जो कि थिन वायर के लिए आता था, वही थिक वायर के लिए आएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये केस 1 हुआ। अब इसी तरीके से हम लोग वायर के अंदर फील्ड निकालेंगे। तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब केस 2 देखिए। अब हम लोग अंदर का काम करेंगे। अंदर में क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं। अब यहां पर वही वाला वायर मैं फिर से बना देता हूं, ये है, हाँ, ये इसका बीच वाला एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। ये इसका जो रेडियस कितना है, स्मॉल a है, और ये पॉइंट P है डिस्टेंस r पर, जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर फिर से बिल्कुल एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एम्पीरियल लूप। तो एम्पियर्स का इक्वेशन फिर से यूज करते हैं, फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन क्या है बच्चों, तो इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां पर I क्या है, I करंट है जो एम्पीरियल लूप के अंदर है। तो इस पूरे जो सॉलिड पोर्शन में जो करंट है वो मैंने I माना है। तो एम्पीरियल लूप में जो करंट होगा वो तो I से कम ना होगा, इतना सेक्शन तो करंट हमको लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर I के जगह हम लोग I डैश कर देते हैं। ये क्या है, ये करंट है, कहां से, थ्रू द एम्पीरियल लूप, जो एम्पीरियल लूप माने हैं ना उसमें करंट है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एंगल तो आपका 0 बनेगा, फिर वही कहानी राइट हैंड थंब रूल का। तो B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, ये सरकमफेरेंस हो जाएगा बिल्कुल 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, और ये B निकल गया अंदर में, म्यू नॉट आई डैश बाई 2 पाई r।
लेकिन मेरे को तो आई डैश पता नहीं है कि आई डैश क्या है। आई डैश एम्पीरियल लूप वाला करंट है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल डेंसिटी टर्म यूज करेंगे। इस पूरे वायर में करंट कितना है, आई है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर है ना, करंट डेंसिटी से। और इस एम्पीरियल लूप में करंट कितना है माने हैं बच्चों, आई डैश माने हैं। इस एम्पीरियल लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है ना। अब यहां से आई डैश का वैल्यू बताइए, पाई पाई कैंसिल हो गया, आई डैश क्या हो जाएगा, आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये वाला यहां पुट कर दीजिए, ये इसको हम बक्सा में बंद कर देते हैं ऐसे, सिंस। तो ये हो गया म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू। हाँ, एक चीज मैं तो बोलना भूल गया, यहां पर जो मीडियम है क्या एयर मीडियम है, वायर के अंदर में एयर मीडियम तो नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला म्यू होगा। और म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो आपको एक म्यू आर साथ में रखना चाहिए। ये म्यू आर आई डैश है ना, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज ना हो जाएगा, पॉइंट पी तो आपका एयर मीडियम में अब नहीं ना है। तो म्यू नॉट म्यू आर तो अच्छी बात है। आई डैश का वैल्यू बोलिए, आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर, ये वाला आर से आर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, म्यू नॉट म्यू आर, बिल्कुल बिल्कुल, आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। फॉर्मूला याद होगा, इसके बढ़िया से आप पहले कॉपी में लिख लीजिए। चलिए, ये भले ही याद आपको नहीं होगा, लेकिन ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो आपको याद हो जाएगा। और आई डैश का वैल्यू आप अलग से निकाल के पुट कर दीजिएगा, तो इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला आ गया, और आप ये देख रहे हैं कि R का ये प्रोपोर्शनल है, तो B प्रोपोर्शनल टू R आया। इसको इक्वेशन 2 देखिए, 2 मानिए। तो आप क्या देखें, इक्वेशन 1 और 2 को, उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप इसे लिख लेंगे। चलिए, तो नाउ हम लोग क्या कंक्लूड किए कि आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर में, आउटसाइड द वायर जो B था बाबू, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r था ना, R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और वायर के अंदर में, इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर B क्या है, प्रोपोर्शनल टू R। देखिए B प्रोपोर्शनल टू R है। और वायर के सेंटर पर यदि आप पहुंच जाइएगा इसका एक्सिस पर, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 0 बनेगा। तो इस दोनों को यदि हम लोग ग्राफ से दिखाना चाहेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, है ना, इसे हम लोग ग्राफ से यदि दिखाना चाहेंगे, है ना, ये R हो गया, ये आपका B हो गया। ये R क्या है, ये R आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, वायर के एक्सिस से ये डिस्टेंस है। तो पहले हम लोग अंदर वाला दिखाएंगे। तो अंदर में B प्रोपोर्शनल टू R है, तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये हुआ B प्रोपोर्शनल टू R, और ये आपका सरकमफेरेंस पेरिफेरी पर आ गए, वहां पर है, ठीक है। वहां के बाद आपका प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना, तो ये ग्राफ आपको ऐसे दिखाना है, ये हो जाएगा B प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस तरफ वाला जो है ये आपका इनसाइड वाला है ना, तो इनसाइड वाला है, ठीक है। और इस तरफ वाला जो रीजन है वो आपका आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड है, और ये क्या है, इनसाइड है ना। और सबसे ज्यादा फील्ड कहां बना है बाबू, सर उसका पेरिफेरी पर। तो ये वाला जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा है, कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई रेडियस। ये वाला यहां पर R इक्वल टू क्या है, A है ना। आप इसे ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नोट हम लोग देख लेंगे कि यदि जो वायर है वो होलो हो। अच्छा, इसमें एक चीज मेंशन कर देते हैं कि एट द एक्सिस ऑफ द वायर,
एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग वायर, आपका R कितना होगा, 0 होगा, तो उस हिसाब से B भी 0 होगा। नोट में क्या है बच्चों कि इफ द वायर इज होलो, यदि आपका जो सॉलिड वायर लिए थे ना वो सॉलिड नहीं है, होलो है, खोखला है, खोखला है, तो ये पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड तो उतना ही होगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर कितना होगा, B इक्वल टू बिल्कुल म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, और इनसाइड द वायर B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्यों 0 होगा, बिकॉज आपका एम्पियर्स का इक्वेशन क्या है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R I डैश, और यहां पर आपका I डैश क्या हो जाएगा, 0। करंट तो सरफेस पर है, यहाँ मटेरियल है ही नहीं, तो यहाँ करंट नहीं है, तो I डैश आपका 0 हो जाएगा, सो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अंदर में फॉर्मूला बोलना है म्यू नॉट म्यू R I डैश बाई 2 पाई R, फिर I डैश का वैल्यू आप निकाल देना, ठीक है। और यदि वायर होलो है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 0 बोलना है, आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एक होलो वायर है और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट P पर, और पॉइंट P जो है वो ओपन स्पेस में नहीं है, वो वायर के मटेरियल में ही है। ये फिगर देखिए आपको समझ में आएगा, ये आपके पास एक होलो वायर है, ये जो है ये ओपन स्पेस है, खाली, और यहां पर मटेरियल है, यहां मटेरियल है, और इसमें जो करंट है बच्चों वो करंट I है। मैं करंट को ऐसे दिखा देता हूं, ये करंट I है, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट P पर जो कि यहां पर है, ये आपका एक्सिस है। यदि फील्ड आपको यहां निकालना है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैंने बनाया, तो फील्ड 0 होगा ओपन स्पेस में, लेकिन यहां पर मटेरियल में है तो यहां पर करंट है। चलिए सबसे पहले आप लोग इंपीरियल लूप ड्रॉ कीजिए, ये हो गया इंपीरियल लूप, और एम्पियर्स इक्वेशन यूज कीजिए, फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इंटू I जो है वो पूरे वायर में करंट है, यहां में क्वेश्चन में आप डाल देना I जो है वो आपका करंट इन द वायर है। तो ऑफ कोर्स इंपीरियल लूप तो इतना ही सेक्शन को रखे हुए, इतना ही करंट इसमें आएगा, तो इसको हम I डैश बोल देते हैं। और ये पॉइंट P आपका एयर में नहीं है बच्चों, तो आप म्यू का इस्तेमाल करना, और फिर बाद में म्यू को आप म्यू नॉट इंटू म्यू R कर देना, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा, बिल्कुल जैसा पहले हम लोगों ने देखा cos 0 बनेगा, ये B इंटीग्रेशन ऑफ dl म्यू नॉट म्यू R I डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई R। आपको मैं ये बता दिया हूं कि ये जो इनर रेडियस है वो क्या है, इनर रेडियस आपका A1 है, और जो आपका आउटर रेडियस है वो आपका A2 है, और जो पॉइंट P है वो आपका एक्सिस से R डिस्टेंस पर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इससे ये फायदा होता है ना कि इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, मेरे को पहले से ये सब याद है ना। अब यहां पर I डैश का वैल्यू साइड में आप बॉक्स बनाकर निकाल देना है, करंट डेंसिटी से निकाल दीजिए। पूरे में करंट कितना है, I है, तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए पाई, बिल्कुल इसका एरिया आपको बोलना है, इसका एरिया बोलिए बोलिए बोलिए, पाई A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर इक्वल टू एम्पीरियल लूप का में करंट आपका I डैश है, और एम्पीरियल लूप का एरिया जो मटेरियल का एरिया है पाई
देख लीजिए आर स्क्वायर, ये आउटर रेडियस आर, यहाँ आर हो जाएगा, इनर रेडियस आपका ए1 हो जाएगा माइनस ए1 स्क्वायर। आउटर रेडियस आर है, इनर रेडियस ए1 है यहाँ पर। पाई पाई कैंसिल, आई डैश का वैल्यू कितना हुआ, आई बाई ए2 स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर। ये सब तो याद किसी को नहीं रहेगा, याद रखना भी नहीं है। म्यू नॉट म्यू आर, आई डैश का वैल्यू हो जाएगा आई अपॉन ए2 स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए1 स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे।